नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और नया साल जैसे ही आता है हम सबके मन में सवाल उठता है कि इस नए साल से परिवर्तित क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम पुराने साल को अलविदा कह रहे होते हैं और नए साल की चुनौतियों को लेकर तैयार भी होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़े बदलाव, 10 वो बड़े बदलाव जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं, नए साल से क्या होने जा रहा है। अब देखिए कि जो आपका पैन कार्ड है उससे लेकर के कई डॉक्यूमेंट्स तक, और कल से यानी कि नए साल से देश में ये 10 बड़े बदलाव जो आपके जीवन में सीधा असर डालते हैं, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हर घर और हर जेब पर इन बदलावों का असर होगा, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए। साल 2025 और उसके आखिर के बाद नए साल में प्रवेश, यानी कि गुरुवार से नया साल, हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत होने जा रही है 2026। लेकिन 2026 के जनवरी की 1 जनवरी की शुरुआत में देश में कई बड़े बदलाव जो है वो होने जा रहे हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। और इस तरह के बदलावों से, इस तरह के चेंज से आपके रसोई का बजट भी बदल सकता है। तो वहीं अगर आप महंगी कार ख़रीदना चाहते हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, केंद्र के कर्मचारी हैं, उनको लेकर के पैन कार्ड होल्डर्स जो हैं उन तक के लिए नियम बदले जा रहे हैं। तो 10 बड़े बदलावों पर एक एक करके नज़र डालते हैं। पहला बदलाव पैन कार्ड को लेकर के है। ये पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, यानी कि ये कहा जा रहा है आधार कार्ड और पैन को लिंक करने का आज, यानी कि साल के आखिरी दिन, आखिरी मौका। इस ज़रूरी काम को करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर की तय की गई थी। अगर आपने अब तक पैन कार्ड, आधार कार्ड को आपस में लिंक नहीं किया, तो ये 1 जनवरी से हो सकता है कि आपका पैन कार्ड पहले दिन साल के 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो सकता है, यानी ये किसी काम का नहीं रहेगा। और पैन जब डीएक्टिवेट होता है तो कई तरह की फाइनेंशियल परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो यूज़र जो है आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग का लाभ इससे नहीं ले पाते हैं। साथ ही पैन अगर निष्क्रिय होता है तो कई सरकारी योजनाएं, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनके लाभ से भी आप वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया। अगर नहीं हुआ है तो उसे जल्दी से करवा दें। अब आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोसेस है लिंक का, वो 31 दिसंबर तक का सरकार की तरफ से तय किया गया था। उन कार्ड होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन व्यक्तियों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का उपयोग करके जारी किया गया था, उनको बहुत ज़रूरी है बदलाव करना। दूसरा बदलाव है एलपीजी सिलेंडर के दामों में, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उनमें संशोधन करती है, बदलाव करती है। और 1 जनवरी से भी इसकी कीमतों में बदलाव हो सकता है। बीते कुछ समय की अगर हम नज़र डालते हैं तो 19 किलोग्राम वाले जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 14 किलोग्राम वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनका प्राइस अभी भी यथावत बना हुआ है। और ऐसे में तेल कंपनियों की तरफ से 1 जनवरी 2026 को फिर से न्यू एलपीजी प्राइस जारी किया जा सकता है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट पर भी पड़ सकता है। दिसंबर महीने की शुरुआत में एलपीजी प्राइस कट किया गया था और इसके बाद में अब बदलावों की बात कही जा रही है। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो एटीएफ से लेकर के सीएनजी और पीएनजी के दामों को लेकर के भी हो सकता है। एलपीजी प्राइस चेंज के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ओर से महीने के पहले दिन, साल के पहले दिन हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल का संशोधित भाव जो एटीएफ प्राइस है वो भी जारी किया जा सकता है, जो सीधे हवाई यात्रा करने वाले हमारे यात्री हैं उनके किराए पर असर डाल सकता है। 1 जनवरी से जेट फ्यूल के साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों, जो हमारे उपभोक्ता सीएनजी और पीएनजी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी बदलाव हो सकता है। चौथा बड़ा बदलाव क्या हो सकता है नए साल से 1 जनवरी से, वो है टैक्स कानून में। नया इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025, वो 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों की नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो जाएंगे। ये जो पुराने टैक्स कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी जगह लेगा और नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बना दिया जाएगा, सिस्टम को भी सरल किया जाएगा।
पांचवां जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी बात है। नए साल के पहले दिन का इंतजार केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से ही है और उम्मीद यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू कर सकती है। अभी 7वां वेतन आयोग जो है वो प्रभावी है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कागजों में नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि बड़ी जो सैलरी है, पेंशन है और पेंशन हाइक का लाभ है वो मिलने में अभी कर्मचारियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो साथ ही अगर छठे बड़े बदलाव की बात करें तो कार खरीदना आपके लिए महंगा हो सकता है 1 जनवरी 2026 से। अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 जनवरी से या नए साल में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो वो महंगी हो सकती है। हालांकि राजस्थान में इसे लेकर के कहा गया कि कुछ रियायतें दी जाएंगी। अगर कोई पुरानी कार अपनी जो है स्क्रैप में देता है तो उसे भी कुछ रियायत मिलेगी और सरकार की तरफ से भी नई कारों को मोटिवेट करने के लिए कुछ रियायत दी जाएगी। लेकिन देश भर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो कारें महंगी हो सकती है। देश के कई प्रमुख जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे बड़ी कंपनियां अगर आप देखें तो निसान हुई, BMW हुई, JSW हुई, MG मोटर्स हुई, रेनॉल्ट हुई और एथर एनर्जी, उनकी वाहनों के दामों में 3,000 रुपये से लेकर 3% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। इसके अलावा टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी प्राइस हाइक के संकेत दिए हैं। 7वां जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो प्रधानमंत्री किसान योजना के नियमों का होगा। नए साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का जो लाभ पाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी। इसके अलावा नियमों में बदलाव करते हुए ये बताया गया कि PM किसान फसल बीमा योजना के तहत अब अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर अगर आप दर्ज करवाते हैं तो उसे भी कवरेज दिया जा सकता है। 8वां बड़ा बदलाव देखिए, UPI, FD लोन और सिम से जुड़े चेंज होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से होने वाले अन्य फाइनेंशियल चेंज की अगर हम बात करें तो बैंक का UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त करने की कवायद हो रही है। इसके अलावा फ्रॉड के मामलों पर लगाम कैसे लगे उसके लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम और कड़े होंगे। अब देखिए कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से वित्तीय फ्रॉड को कम करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा SBI, PNB और HDFC बैंक की तरफ से कम की गई लोन की दरें जो है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाली है। तो वहीं जनवरी से नई FD ब्याज दरें भी लागू होंगी जो सीधे तौर पर आपके निवेश पर असर डालेंगी। 9वां बड़ा बदलाव है वो है ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ निर्यात की शुरुआत हो रही है। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले ही सोमवार को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर यह बड़ी खबर शेयर की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी ये पोस्ट किया था और लिखा था कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो टैरिफ कर देगा। इसका मतलब यह है कि पहली तारीख से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। 10वां सबसे बड़ा बदलाव है 1 जनवरी से बम्पर बैंक हॉलीडे की शुरुआत हो रही है, यानी कि साल 2026 के पहले महीने में बम्पर बैंक हॉलीडे घोषित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी वेबसाइट पर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट अपलोड कर दी गई है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि आप अगले महीने बैंक के काम से बाहर निकल लें और इसे देख करके जाएं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये लिस्ट ज़रूर देख लें आप, क्योंकि बैंक में कब कब छुट्टी होनी है वो आपको पता चल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बैंक के ब्रांच पहुंचे और वहां पर आपको बैंक मिले बंद। तो आपको ये बैंक का बम्पर हॉलीडे ज़रूर चेक कर लेना है। RBI बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस तक तमाम विभिन्न मौक़ों पर जनवरी में 16 दिन का बैंक का छुट्टियां रहेंगी, बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकती है। तो इन हॉलीडेज़ पर आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए भी नज़र डाल सकते हैं और इसे 24/7 जहां पर डिजिटली बैंक अपना काम करती है उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।